किसी भी एक मुल्क के लिए जिसका हजारों साल पुराना एक अपना एक इतिहास हो, लेकिन हम ने देखा कि आजादी हुई, उसके बाद भी भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद भी जो भारत में मुसलमान हैं उनको एक्सेप्टेंस मिली, उनको इक्वल राइट्स मिले, लेकिन उसके बाद भी हम अक्सर देखते हैं कि जो आज का दौर है उसमें मुसलमानों को बड़ी शिकायतें होती हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई, हमारे साथ ये हुआ, हिजाब बैन हो रहा है, मीट बैन हो रहा है, लाउड स्पीकर बैन, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। ये क्या, इससे क्या आप समझती हैं कि कौन सा एटीट्यूड है? ना किसी को हम खुश देख सकते हैं, ना खुश रहने की हमें काबिलियत बची है। हम तो बच्चियों को कहते हैं कहका मत लगाओ, मुंह पे हाथ रख के बस यूं हंस दो काफी है, वरना लोग कहेंगे आवारा होगी लड़की। आप मुझे बताइए कि जब ये थिंकिंग हो जाए, फर्स्ट कजिन मैरिजेस करें, आप लोग 4-4 बीवियां रखें और टेम्पररी मैरिज का आप आज तक सिलसिला चलाएं, बेटियों को बेच रहे हो गल्फ अरब्स के पास, तो क्या हमें को सही रास्ता दिख जाएगा? कोई कहने वाला नहीं है कि तुम गलत पटरी पे ट्रेन चला रहे हो, ये नैरो गेज की पटरी है, तुम वाइड गेज की इंजन डाल दी तुमने, तो बोले झटके बड़े आ रहे हैं। अरे झटके नहीं आएंगे, बेवकूफ इंसान। दुनिया में हर कोई सुख चैन की तरफ अपनी ऑब्जेक्टिव रखता है, जिंदगी आसान हो, 5 डे वर्क वीक है, 40 घंटे से ज्यादा हफ्ते में काम नहीं करना, साल में 1 महीने की छुट्टी, ये तमाम चीजें सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं। आपकी मर्जी से जो आप धर्म अपना चूज करें। आप उसके ऑपोजिट लेते हैं कि हमारा काम है कि कौमुल काफरीन को खत्म कर दिया जाए। काफिर के मुल्क में रह रहे हो, उसका उगाया हुआ, उसने तुम्हें पनाह दी है, तुम कह रहे हो कि इसकी तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। ये तो काफिर है। इनके कैसी तहजीब है जिसके अंदर यहाँ आके रहने वाले अपना नाम तक नहीं वहां के रखते। नाम भी इन सबका अरबी होता है, फारसी होता है, कोई तो हमें मतलब फूल नाम है उस टाइप का नाम भी नहीं मिलता ना हमें, beautiful names everywhere which are religious neutral or at least Indian. Absolutely. अच्छा सर, एक और चीज है जो हमने देखा कि पहले तो ये होता था कि मुसलमानों की शिकायत होती थी कि भाई हमें कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों पहले जो जमीयत उलेमा हिंद का उनका कन्वेंशन हुआ था, उसमें मदनी साहब ने बोला कि जिनको हमारे कपड़े नहीं पसंद, जिनको हमारा कल्चर नहीं पसंद, जिनको हमारी चीजें नहीं पसंद, वो कहीं और चले जाएं, ये मुल्क हमारा है। हाँ, तो वो तो कहते हैं हजरत आदम जो थे वो पहले मुसलमान थे और वो लंका से टपकते हुए एडम्स ब्रिज के थ्रू आ गए अपने तमिलनाडु में, इसीलिए इंडिया इज अ मुस्लिम कंट्री। ये हिंदू कहां से आ गए यहाँ पे? आपने ये आर्गुमेंट नहीं सुना? ये लेटेस्ट चल रहा, बिल्कुल ये हिट परेड्स में चल रहा आजकल। बड़े बड़े तुर्रम खान ने पीएचडी करके ये निकाला, उन्होंने कहा ये चलाओ। क्या पहला शख्स जो दुनिया में बना अल्लाह मियाँ की खिदमत में, वो तो मुसलमान था, वो पैगंबर था पहला, तो वो आ गया बीबी हव्वा के साथ। वो और बात है कि बीबी हव्वा की जो कब्र है वो आपको जद्दा में मिलती है और वो 100 फीट लंबी है। हाँ, तो मेरे भाई जो बहुत ही तबलीगी जमात में, उन्होंने कहा उस जमाने में भाईजान होते होंगे लोग इतने बड़े। अरे मैंने कहा किसी का स्केलेटन तो दिखा दो मुझे, हर जगह डिगिंग हो रही है, कोई 100 फीट का आदमी मिलता नहीं कहीं, तुम लोगों ने कहां से बनाया? जद्दा में है 100 फीट लंबी कब्र, बीबी हव्वा की कब्र है। अरे भाई वो अगर वहां है कब्र तो ये आदम और हव्वा श्रीलंका में कहां से आ गए? कौन सी फ्लाइटें चल रही थी और वहां से कूद के हिंदुस्तान में आ गए तो हिंदुस्तान इस्लामी मुल्क हो गया। इस कदर झूठ और इस कदर फ्रॉड हमने अपने अंदर बसा लिया है कि हमें पता नहीं चलता हम कब झूठ बोल रहे हैं, कब ईमानदारी से बात कर रहे हैं, किसके सामने क्या कहना है। वो ठीक है आप अपनी उम्र ना बताएं, अपनी तनख्वाह ना बताएं, लेकिन ये तो ना करें कि जूते के साइज पे भी झूठ बोलें और घर में पीला रंग किया हुआ है दीवार में तो बोले नहीं तो हरा चल रहा है, ये भगवा से कोई इसका ताल्लुक नहीं। यानी कोई रास्ता नहीं छोड़ा हमने झूठ बोलने के लिए।
पुरानी दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लिए क्रिकेट टीम मैंने देखी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म, मैंने बड़ा खुश हुआ, पाकिस्तान देखिए कैसा चल रहा है। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती? पाकिस्तान बोले नहीं जरा डिफरेंट है। मैंने हाँ है हरा लेकिन हल्का सा जरा डिफरेंट है। बोले बीच में कत्था वत्ता डाल दिया हमने पान में, तो यह पाकिस्तान की टीम नहीं। ऐसे बिजली की चोरी कर रहे हैं, इमाम बुखारी बेटे का वो रेज्यूमे बनाते हैं बुखारा का। अब क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? शरीफ लोग बेचारे जो हिंदू किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, वो उनको भी गुस्सा तो आएगा ना। आप अयोध्या पे बाबरी मस्जिद बना के चले गए, ये नहीं पूछता कि भाई बाबर ने वो जमीन किससे ली थी भाई? वो म्युनिसिपैलिटी का कोई तरीका था या सब कुछ मेरा है, मैं जा रहा हूँ तुम बनाते रहो मस्जिद? कितना दंगा किया, 500 साल। बताइए आप, जन्मभूमि वो उनकी अयोध्या को कवर अप करके, इट इज अमेजिंग। अच्छा, या कंप्लीट रिजेक्ट कर देते हैं मुसलमान, जैसे आप इजिप्शियन से पूछिए तो वो कहते हैं हमारा पिरामिड से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ऐसा नाता काटते हैं कि आई गेट सरप्राइज कि तुम लोग आरंट यू प्राउड ऑफ द pharaohs और सब। व्हाट डू यू मीन ब्रदर? फिरौन? नो नेवर। अरे भाई तुम वही हो, इजिप्शियन हो, तुम अरब नहीं हो, अरबी बोलते हो इजिप्शियन तुम। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा आपसे इसी को लेकर। जब भी हम किसी एक इंसान से अगर हम सवाल करें कि आपके लिए धर्म या अकीदा दोनों में क्या सबसे पहले आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि कल्चर हमारा जो है वो बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है एक हमारी पहचान होता है, सबसे पहले दिख जाता है कि हम कहाँ से हैं। पैदा होते के साथ ही हम क्या करते हैं हमें क्या पता है? हम तो अपनी माँ से जुड़े हुए हैं ना, उसकी गोद में है ना, उसका ही तरीका अडॉप्ट करते हैं। वही चम्मच लेके लोरियां किस जबान में होती है? कोई अरबी शरीफ में लोरियां सुनाता है? छोटा बच्चा थप्पड़ मार देगा कि इसमें मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुनाओ पंजाबी में या उर्दू में या सिंधी में या हिंदी में। तो कल्चर सारा शुरू होता है हमारा जहां हमारी जमीन होती है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि वो कुरान में लिखा है ना कि वी क्रिएटेड यू एज नेशंस एंड ट्राइब्स सो यू कैन लिव टुगेदर विथ ईच अदर इन पीस, नॉट टू फाइट। हमने कहा नहीं साहब ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, हम तो पैदा करते ही लड़के को जिहादी बनाएंगे, बड़ा होके मेरा बेटा 2-3 काफिरों को तो मारे ही मारे। कैसे लोग सीटियां बजाते हैं आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में, सुसाइड बॉम्बर की माए, लोग मिठाइयां लेके आ रहे होते हैं। तो वी हैव डिवैल्यूड लाइफ। ना हमें पता कि मजहब का मकसद क्या है, धर्म का मकसद क्या है। हम कंफ्यूज घूमते रहते हैं इधर से उधर। मर्द को आप नहीं देखेंगे कभी बुर्का पहने हुए, जबकि उसको ऑर्डर दिया है कि नजरें झुका के चलो। औरतों के ऊपर डाल रहे, अरे भाई तू पहन ना लोन रेंजर की तरह मास्क लगाए ना, बोले मना किया हुआ है। हम मुसलमान मत हैं इसीलिए हमारी गर्दन झुक जाएगी बस नीचे। उसमें डर लगता है कोई भाई गर्दन ना काट दे औरंगजेब की तरह, दारा शिको की जैसे काटी थी। वो शरीफ आदमी, उसका एक ही जुर्म था, उसे उपनिषद को ट्रांसलेट कर दिया फारसी में। अच्छा बच्चे तमाम इधर तन से जुदा करता हूँ सिर्फ। बेतहाशा जुल्म करने की हमने ठान ली, और ये हमारे प्रॉफिट के डेथ बेड के ऊपर अभी उनको दफनाया नहीं था और मारपीट शुरू हो चुकी थी अंसार और कुरैश की। 4 खलीफा में से 3 को तो हमने मार दिया। एक अली को तो नमाज पढ़ते हुए छुरी घूम दी। बच्चों को उमैया डायनेस्टी ने मार दिया, इमाम हुसैन को। आज से 10वीं मुहर्रम कल है, परसों है, देखिए ना अभी जी अब 2-3 दिन में है ना। अब क्या बताइए, जिन लोगों ने अपने ही पैगंबर की औलादों को मारा हो और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते, बोले वो तो एशिया पर बहुत चिक चिक करते हैं, बड़ा काला वाला पहन के ना माहौल खराब कर देते हैं। इनको चाहिए कि ये लखनऊ में पहले राइट नहीं होते थे आपकी शिया सुन्नी? जी बिल्कुल, आजादी नहीं होने दी। ये नहीं अभी तक समझ सके कि
رسول اللہ کی فیملی کا قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. وہ بیچارے کسی پنڈت کو مار دینے میں کیا ان کو تکلیف ہوگی؟ دزی کو مار دیا وہ کنہیا صاحب کو, تو ایک وہ بھی نہیں ہے نا, ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ بھائی 100 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر گرمی ہے اور 98.4 سے اگر بڑھ گیا آپ کا تو آپ کو بخار ہے. ہمارا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, ہماری مرضی ہے. ہم کہیں گے اچھا اس کو آج بخار نہیں ہے, کیونکہ آج بخار ہو رہا ہے 102 والوں کو. جس کی مرضی آئے جو سیٹ کر دیتا, کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کا کنسپٹ نہیں ہے, کوئی ریلیٹیوٹی کا کنسپٹ نہیں ہے. آپ سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سائنٹسٹ ابن رشد جیسے اور کندی اور ابن خلدون ٹائپ کے عرب جو تھے, جو عرب کلچر سے اسلامک کلچر سے ہی نکلے, ان کو تو ایسا ڈھونڈ کے مارا کہ ان کی سوچ ہی نہیں نظر آتی. ان کو ایوروز کہہ سکتے ہیں آپ, تو ساری دنیا پہچان لیتی. ابن رشد کہتے رہیے آپ, وہ کہیں گے اچھا وہ کافر کی اولاد, اسے تو ہم نے ایسا پیٹا تھا اسپین میں کہ وہ بھاگتا ہوا مصر میں جا کے مرا, سب کو مارا. وہ جو بغداد کے پل میں تھے جن کا سر تن سے جدا کیا تھا, وہ عین الحق جو کہتے تھے ہارون رشید کے. anyway, ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہے, اور پھر ہم ایکٹ یہ کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا وہ گلٹ کہ ہم سے غلطی ہوئی, ایٹرنل سن جسے آپ کی یہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے, اللہ کے بیٹے نے ہمارے سارے گناہ اپنے سے لے. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو. ہم نے 10,000 سال پرانی سویلائزیشن کے بازو کاٹ دیے اور ایک ٹانگ پہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں ہم. ہاں کیسا ہندو کو مزہ چکھا دیا. رام کے بیٹے کا شہر لاہور مسلمانوں کے پاس, کیش مسلمانوں کے پاس. ایک ہندو نہیں رہ سکتا رام کی بیٹوں کے نام کے شہر کا. یہ ایسی بات ہے نا, بار بار کہتا ہوں کہ مکہ میں مسلمان نہ ہو, پیاگراج کا نام رکھ دیا الہ آباد. بتائیے وہ ہولیسٹ پلیس آف ہندوازم کو آپ الہ آباد کہیں گے؟ تو ہم سے کیا کچھ نہیں ہوا ہے, پیچھے بیٹھ کے ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اگر ریکنسائل ہم کرتے ہیں تو پھر دین اٹ از اے پوائنٹ ٹو سیلیبریٹ کہ ہم نے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور یہ ہم سے ہمارے دھرم میں ہم نے کہا کوئی سر نہیں جھکائے گا سوائے بنانے والے کے لیے. بڑی غضب کی بات ہے. پڑوسی کا ہر مسلمان خیال رکھے گا. یہاں تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا ان کے گھر نہیں جانا, نہیں وہ ہندوؤں کے گھر کا کھانا نہیں کھانا ہے, یہ کہا جاتا ہے. اور پھر ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں ہرگز نہیں, ایسے تو کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. میرے ہی سامنے میں نے بولا ہے کہ آپ ایسا ہوتا ہے, بچوں کو سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ لوگ پلانٹیڈ ہو, آپ لوگوں کو بی جے پی RSS نے پلانٹ کیا ہے, آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو. ایسا تو کہیں سکھاتے ہی نہیں ہے. میں کہا آپ ہندو تو چھوڑیے, آپ شیعوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو کھاؤ, یہ دیتے ہیں. شیعوں کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ رفاجہ, یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو ریجیکٹ کیا. ارے میرے پاس یہاں جامع مسجد جو ٹورانٹو میں, ان کے امام صاحب نے, میں ٹی وی شو کرتا تھا مسلم کرونیکل, بردر طارق,